हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है सावन का पहला सोमवार 10 तारीख और शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी और सावन के पहले सोमवार की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं यहाँ पर चल रही हूँ खाना पीना बनाने के लिए। किचन की साफ़ सफाई तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद भी एक बार पोछा मार देती हूँ, क्योंकि रात में जो कीड़े मकोड़े चलते हैं उनसे, वैसे रहते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी अपना मन नहीं मानता, तो इसलिए एक बार सुबह भी साफ़ सफाई कर लेना पड़ता है। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं 5 बजे उठी थी, नहाई वहाई हूँ। आज मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करने के लिए लेट हो गया था। 4 बजे ही उठ के मैं पूजा करने वाली थी, लेकिन नहीं उठ पाई, क्योंकि पूजा तो जो हम लोगों के यहाँ सही इस महीने में, मतलब जो सावन की सप्तमी पड़ती है, इसमें हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ किया जाता है रात में ही उठ के। सप्तमी वाले जो रात पड़ती, सप्तमी वाली रात में उठ के हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। मतलब सूर्य निकलने से पहले ही पूजा पाठ करके फुर्सत कर लिया जाता है। तो ये वाली पूजा, सप्तमी की पूजा रात में ही होती है हमारे यहाँ। तो वैसे मुझे पूजा तो करना नहीं था क्योंकि मेरी सास करती हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि माता जी को प्रसाद तो चढ़ा ही सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी, और वैसे भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है, टिफ़िन वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि किचन सारे, मतलब बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा है, तो पहले पूजा पाठ करके ही टिफ़िन वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। हमारे यहाँ आटे का हलवा, पूड़ी और चना, ये इतना माता जी को चढ़ाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर आटे का हलवा बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी पूड़ी। तो चलिए अभी हलवा बना लेते हैं। और हम लोगों में जो शीतला सप्तमी में पूजा की जाती है, मतलब हलवा और पूड़ी बनाई जाती है, वो सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटे को सरसों के तेल में जो है, और सरसों का तेल जो है जब लाल हो गया, तो लाल होकर जब वाइट वाइट हो जाता है, तो उसी में मैंने आटे को भून लिया है। और इसके बाद फिर आटे को थोड़ा सा ब्राउन हो गया आटा, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और पानी मैंने बहुत ढेर सारा डाला है। तो जाके जो है पकाते पकाते फिर बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ है। और देखिए हलवा मेरा लगभग बनने की कगार पर है। और मैं एक साइड हलवा की कढ़ाई रख दूँगी और दूसरी साइड में पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है। और आटा तो मैंने डो पहले ही तैयार कर लिया था, पहले ही गूँथ के रख दिया था मैंने आटा। तो चलिए अभी पूड़ी बनाते हैं, उसके बाद फिर रखूँगी मैं चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय ज़्यादा कोई तो पीता नहीं है, लेकिन कल व्रत थी तो मेरा पीने का मन है, मैं पीऊँगी चाय। तो अपने लिए चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर फटाफट मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि और सब्ज़ी तो चढ़ाई नहीं जाती है, मतलब पूजा में सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब्ज़ी सबसे लास्ट में बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइड में रख दिया है चाय बनने के लिए, और फिर साथ ही साथ में पूड़ी भी बनाने वाली हूँ। और जब भी मैं, वैसे चाय तो मैं बहुत पीती थी, लेकिन इस समय थोड़ा बहुत कम कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि चाय थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि चाय नुकसान भी करती है। तो यहाँ पर मैं अब बनाने लग गई हूँ पूड़ी। और यहाँ पर मैंने अपने सर पे रख लिया है दुपट्टा, क्योंकि जब मैं पूड़ी बनाने चली तो मुझे याद आ गया कि मेरी मम्मी जब भी पूड़ी वगैरह बनाती हैं तो सर पे पल्लू रख के बनाती हैं, और कहती हैं कि हमेशा सर ढक के ही पूड़ी वगैरह बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है सर से, दुपट्टे से अपने सर को ढक लिया है। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी फटाफट पूड़ी, उसके बाद फिर करूँगी पूजा। तो देखिए यहाँ पर शीतला माता तो मेरे पास नहीं है, तो जो भी भगवान है मैं उन्हीं के अंदर शीतला माता को समझ के पूजा कर ली हूँ। और ये पूजा लड़कों के लिए होता है, तो जिनके पास जितने बेटे होते हैं उतनी ही, मतलब जोड़ा पूड़ी चढ़ती है। तो मेरे तो एक ही बेटा है, तो मैंने जो है 7 जोड़ा पूड़ी चढ़ाया हुआ है, पूड़ी हलवा और चना। तो साथ में लौंग भी चढ़ता है, लेकिन लौंग मुझे मिली नहीं, मैं रख दी थी, और मैं रखने के चक्कर में दूसरी लाई भी नहीं। मैंने सोचा कि लौंग तो रखी ही है घर में, लेकिन मैं बहुत खोजी जल्दबाजी में, मुझे मिला नहीं। तो पूजा पाठ करने के बाद मैंने भी नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी शायद 10 से 10:30 बजे का समय हो रहा है। तो मैं वैसे ही सब कुछ, मतलब फैला हुआ ही किचन में छोड़ के चली गई थी। तो इसीलिए जो है अभी मैं यहाँ पर स्लैब वगैरह साफ़ सूफ करके उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा किचन भी साफ़ सूफ करूँगी। और उसके बाद चलिए अभी चलते हैं, साफ़ सफाई में ही मैं लगी हुई हूँ।
थोड़ा अच्छे से। और आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है। वैसे तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो एक बार वैसे झाड़ू लगा लेती हूँ हल्की फुल्की सी, और उसके बाद जब मेरा सारा काम हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, तो फिर दोबारा मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। तो आज तो जल्दबाजी पूजा करने के चक्कर में, क्योंकि पूजा करने में टाइम भी लगता है और इसी वजह से, और मुझे लेट भी हुआ था उठने में, तो इसी वजह से मैंने आज सुबह झाड़ू नहीं लगाया था। लेकिन ये है कि किचन को मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था तो दिक्कत नहीं हुई। तो जब खाना पीना बनता है और तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो इसी वजह से, और स्लैब पर सारे डिब्बे वगैरह सब कुछ फैला हुआ था, तो उसको मैंने हटाया। उसके बाद किचन में फिर से मैंने झाड़ू पोछा किया, और फिर देखिए यहाँ पर मैंने डोरमेट वगैरह भी धुल के डाल दिया है धूप में। थोड़ी सी धूप भी हुई है, हल्की फुल्की हो जाती है धूप, बीच बीच में बारिश, बीच बीच में धूप हो जाती है, तो सूखने वाला भी कपड़े वगैरह जो रहते हैं तो सूखने का काम ही हो जाता है। और यहाँ पर बारिश तो बीच बीच में हो ही जाती है, लेकिन मौसम में कोई चेंजिंग नहीं है। मौसम में गर्मी उसी तरह से है, उमस भरी गर्मी है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। और जब अंदर से बाहर तक पूरा साफ़ सफाई करो, झाड़ू वगैरह, तो इतनी थकाई लग जाती है। और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग का काम करूँगी, और फिर जो थोड़े बहुत जो है सामान अभी भी किचन में इधर उधर फैले हुए हैं, जैसे नमकीन के पैकेट, सॉस के पैकेट, बच्चे खाते होते हैं तो जल्दबाजी में यहीं छोड़ के मतलब चले जाते हैं, तो फिर वो सब हटाऊँगी। उसके बाद फिर जो बर्तन हैं, बर्तनों को भी मैं साफ़ करूँगी। बर्तनों को धुलने के बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया। सुबह मॉर्निंग में पूड़ी सब्जी और हलवा तो मैंने बनाया ही था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा दाल चावल भी बना लेती हूँ, तो दाल चावल बनाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर अभी 3:30 बजे का समय हो रहा है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बालों में हेयर स्टाइल थोड़ा सा बनवा रही हूँ। और आज शीतलाष्टमी है, तो मैंने सोचा, कल तो मैंने सप्तमी के दिन मैंने पैर को नहीं रंगा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि त्यौहार है तो पैर सूना नहीं रहना चाहिए, तो आज थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार होने के बाद जो है मैं आ गई हूँ छत पर। इसी बीच बारिश भी खूब झमाझम हो चुकी थी, और थोड़ा सा भी बारिश बंद हुई है, तो मैंने सोचा कि चलूँ मैं थोड़ा छत पर टहल लूँ और खुली हवा में सांस ले लूँ, क्योंकि मतलब अच्छी हवा तो यहाँ भी लगती है अंदर भी, लेकिन छत पर थोड़ा मन करता है कि शाम उनको टहलने में छत पर अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने लगाया है अपने बालों में हेयर एक्सटेंशन, लंबी चोटी। और लंबी चोटी के साथ मैं साड़ी पहनने वाली थी, बट साड़ी तो नहीं पहनी, पर यहाँ पर मैंने चोटी लगाकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं अपनी चोटी के साथ यहाँ पर मस्ती कर रही हूँ, और छत भीगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा बचा बचा के, क्योंकि ताज़ा रंग लगा हुआ है। तो अभी शाम को बज रहे हैं 6, मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं आई हूँ छत पर। इससे पहले जो है बहुत तेज़ झमाझम बारिश हुई है, और मौसम काफ़ी सुहावना हुआ है। और आज है शीतलाष्टमी और सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी लोगों को शीतलाष्टमी और सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे बाल कितने लंबे लंबे हो गए हैं। काफ़ी दिनों से मैं बाल अपना रख रही थी, सोचे लंबा कर रही थी, तो आज जो है फाइनली मेरे बाल जो है मतलब कि मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने बाल को लंबा करने की कोशिश कर रही थी, तो फाइनली बाल की लेंथ हमारी इतनी हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक है। मम्मी जैसे फ़ोन दीजिए आप। तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, ब्लॉग बनाते बनाते थोड़ा सा फिर से बूंदाबांदी होने लगी थी, तो मैं इधर आके खड़ी हो गई हूँ। और जो अभी मैंने आप लोगों से बताया कि मेरे बाल लंबे हो गए हैं, तो लंबे नहीं हुए हैं, मतलब आप लोग सच मत मान लीजिएगा, ये मैंने आर्टिफिशियल बाल लगाए हैं, हेयर एक्सटेंशन। आज ऐसे ही त्यौहार था, तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, और बाल भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। वैसे हमारे बाल जो है यहाँ तक हैं, यहाँ तक मेरे ही बाल हैं, यहाँ तक, बाकी नीचे इतनी लेंथ है इसकी आर्टिफिशियल की, मतलब हेयर एक्सटेंशन की। तो और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, अच्छा तो बहुत लग रहा है। और मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि बारिश में वीडियो बनाऊँ, रील्स बनाऊँ, तो बारिश ही बंद हो जाती है, या तो बारिश बंद हो जाएगी या तो फिर
नेटवर्क ही गायब हो जाता है। तो इस वजह से बारिश में भीगते हुए मतलब बनाई तो हूँ कई, पर चलो हम आ रहे हैं। पर जो एक बहुत तेज़ जो रफ्तार वाली जो बारिश होती है उसमें जो भीगने में अच्छा लगता है, वो धीमी धीमी जो बारिश होती है उसमें नहीं। जो बहुत तेज़ रफ्तार से बारिश होती है उसी में भीगने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शायद हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से इजाज़त लूँ और वीडियो को यहीं पर एंड करूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और आज मैंने अपना हेयर स्टाइल भी बनवाया हुआ है इस तरह से। वैसे हमारे बाल जो हैं काफ़ी टूट टूट के जो है कुछ खड़े खड़े से हो गए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से बन नहीं पाता। हमारे बालों में जो है हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारे बाल जो हैं बहुत हल्के हैं और थोड़ा सा उलझे टाइप के हैं। तो इस वजह से जो है देखने में तो बहुत घना लगता है, पर घना है नहीं, सिर्फ देखने के लिए है। तो इस वजह से जो है, और हल्के भी काफ़ी हैं, इसी वजह से हमारे बालों में कोई स्टाइल नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है तो बनवा लेती हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल भी बना लेती है और मेकअप भी बहुत अच्छा करती है। तो चलिए, दीजिए हमें इजाज़त और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।